हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों आप सभी लोगों को जोड़ घटाव गुना भाग एक ही वीडियो में सिखाएंगे और दो दो कंडीशन से सिखाएंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे जोड़ हल करेंगे, ठीक है ना। तो जोड़ जो होता है दो तरह का होता है। सबसे पहले क्या है कि बिना हासिल वाले जोड़, इसमें हासिल नहीं लेना पड़ता है, और एक होता है हासिल वाले जोड़। तो दोनों जोड़ को समझेंगे कि किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए हम इसको बनाते हैं बिना हासिल वाले को। तो ऊपर में कितना है, 6 है, नीचे में 3 है, तो 6 में 3 जोड़िए 7 8 9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस तरह से 9 लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए अब यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 0 है, तो 5 में 0 जुटेगा नहीं, जुटेगा तो 5 का 5 ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पे 5 का 5 लिखा गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, तो 3 में से 4 को जोड़ना है। 3 4 5 6 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कितना 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है, तो 5 में 2 2 जोड़ लीजिए। 5 अब में 2 जोड़िएगा तो 5 1 6 1 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए अब आपका क्या हुआ, जोड़ जो हुआ यानी कि बिना हासिल वाले जोड़ का आंसर निकल कर आ गया 7 7 5 9। यही फाइनली आपका क्या हुआ गया, आंसर हो गया। अब चलिए यहाँ पे जो हासिल वाले जोड़ है इसको किस तरह से बनाएगा। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 5 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 7 में आपको 5 को जोड़ना है, ठीक है ना। तो ऊपर में 7 है, नीचे में 5 है, तो 7 में 5 जोड़ दीजिए। 7 8 9 10 11 12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि आपका आ रहा है 12, कितना रहा है 12 आ रहा है, 12 आ रहा है ना। तो 12 में से अब आपको 12 का 12 नहीं लिखना है। यहाँ पे एक संख्या लिखाता है, डबल संख्या नहीं लिखाता है, ठीक है ना। तो 12 आ रहा है तो हम 12 का 12 नहीं लिखेंगे। 12 का जो इस तरफ का जो संख्या देख रहे हैं ये 2, इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा। और इस तरफ का जो संख्या 1 देख रहे हैं इसको आप हासिल रखिएगा। अब हासिल हम क्यों रखते हैं, हासिल हम अगले संख्या में जोड़ने के लिए रखते हैं। तो यहाँ पे 12 को 2 लिख लीजिएगा और हासिल आपका कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 हासिल रह गया। तो देखिए अब यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 6 है, तो 8 में 6 जोड़िए 8 9 10 11 12 13 14। 14 में 1 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कितना 15। अब देखिए 15 का 5 यहाँ पे लिखेंगे और 1 जो रहेगा हासिल रहेगा। अब देखिए 9 में 2 जोड़िए तो 9 10 11 11 में देखिए 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 12 12 हो जाएगा ना। तो 12 यहाँ पे हो गया, तो 12 का 2 लिखिएगा और हासिल आपका 1 रह जाएगा। अब यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 5 है, तो 7 में 5 जोड़िए। देखिए 7 8 9 10 11 12 12 में 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, फिर से यहाँ पे 13 हो जाएगा। तो 13 का 3 लिखेंगे और 1 हासिल रहेगा। अब फिर देखिए यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 है, तो 6 में 3 जोड़िए 6 6 7 8 9 9 में 1 जोड़िएगा हासिल तो 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 10 का 10 लिख लीजिएगा। अंतिम में आपको जितने भी प्राप्त होगा तो अंतिम में 10 का 10 ही लिख लेंगे। अब देखिए हम 10 का 10 इसीलिए लिखें कि इस तरफ अब कुछ भी संख्या नहीं है, हम हासिल अगले संख्या में जोड़ने के लिए रखते हैं ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, अंतिम है, तो अंतिम में आपको जितने भी संख्या प्राप्त होगा उसको लिख लीजिएगा। तो देखिए आप जोड़ को समझ गए होंगे कि बिना हासिल वाले भी जोड़ किस तरह से बनता है और हासिल वाले भी जोड़ किस तरह से बनाया जाता है। अब चलिए आपको घटाव सिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम घटाव ले लिए हैं 2 प्रश्न, ठीक है ना। तो घटाव में भी क्या होता है कि हमको करना कुछ नहीं रहता है। सबसे पहले देखिए घटाव भी 2 तरह का होता है। पहला तो होता है कि हासिल वाले घटाव होता है और दूसरा बिना हासिल वाले घटाव। तो यहाँ पे हम दोनों को सिखाएंगे कि हासिल वाले घटाव को किस तरह से बनाइएगा और बिना हासिल वाले भी घटाव को किस तरह से बनाइएगा। देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 6 में से 4 घटेगा तो ये हुआ बिना हासिल वाले, और यहाँ पे से 6 में 9 घटेगा नहीं घटेगा तो ये हुआ हासिल वाले घटाव। तो चलिए इसको हम सीखते हैं। जैसे कि देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, 6 है ना, तो 6 में से हमको 4 को घटाना है। तो 6 लकीरें खींचिए। देखिए 1 2 3 4 5 6। अब 4 घटाना है तो इसमें से 4 लकीरें कट कर लीजिए। देखिए 1 2 3 4। अब देखिए बिना कटा हुआ लकीर 1 2 बचा है, तो यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। इस तरह से सारे करना। अब देखिए 9 में से 6 को घटाना है, तो 9 में से 6 घटाइए। तो सबसे पहले आपको 9 लकीरें खींचिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 लकीरें में से 6 लकीरें कट कर लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 3 लकीरें क्या हुआ, बिना कटा हुआ है, तो यहाँ पे 3 लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे
8 में से 4 घटाना है, तो 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा, ठीक है ना। ये हुआ कि बिना हासिल वाले घटा हुआ, तो यही फाइनली आपका घटाव निकल कर आंसर आ गया। अब चलिए आपको हासिल वाले घटाव को सिखाते हैं कि हासिल वाले घटाव किस तरह से बनाया जाता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है 6 और यहाँ पे 9, तो 6 में से तो 9 घटेगा नहीं, हमको कुछ करना पड़ेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो 4 देख रहे हैं इस 4 से हम इसमें एक हासिल ले लेंगे, तो पहले से 6 है और एक इससे लेंगे तो कितना हो जाएगा 16। अब देखिए 16 में से 9 घटेगा ना, तो घटेगा, तो सबसे पहले आप 16 लग के रखिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 लकीरें में से 9 लकीरें कट कर लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 लकीरें बिना कटा हुआ है तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 4 था लेकिन एक हम इसको दे दिए थे, तो यहाँ पे कितना बच गया, अब यहाँ पे 3 बच गया। तो 3 में से 5 घटेगा नहीं, घटेगा। हम क्या करेंगे, इससे हम इसमें कैरी लेंगे, तो 1 लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब 13 में से 5 घटेगा, तो 13 लकीरें खींचिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 लकीर में से 5 लकीर कट कीजिए। देखिए 1 2 3 4 5। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहाँ पे बिना 8 लकीर नहीं कटा हुआ है, 8 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 था लेकिन 1 हम इसको दे दिए, तो यहाँ पे 1 बच गया, तो 1 में से 7 नहीं घटेगा। हम क्या करेंगे, इससे इसमें कैरी लेंगे, तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, 1 देंगे तो 11 हो गया। अभी 11 में से 7 को घटाना है, तो 11 लकीरें खींचिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 लकीरें में से 6 लकीरें कट करिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5, यानी बिना 5 कटा हुआ लकीर है। अब यहाँ पे 5 था लेकिन 1 हम इसको दे दिए, तो यहाँ पे कितना बचा, 4 बचा। 4 में से 6 घटेगा नहीं, घटेगा। इससे हम इसमें कैरी लेंगे तो 1 लेंगे तो 14 हो जाएगा। अब 14 में से कितने घटाना है, 6 को घटाना है। तो सबसे पहले आप 14 लकीरें खींच लीजिए। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 में से 6 लकीरें कट कर लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 को बिना कटा हुआ है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 था लेकिन 1 हम इसको दे दिए, तो यहाँ पे 2 बच गया। अब 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब देखिए बिना हासिल वाले भी घटाव और हासिल वाले भी घटाव को सीख गए होंगे। अब चलिए हम आपको गुना सिखाते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हम गुना लेकर आ गए हैं। गुना क्या होता है, 2 अंक का। अगर 2 अंक 3 अंक का आपको 1 अंक और 2 अंक का गुना बनाने के लिए आ जाएगा, तो आप अच्छी तरह से सभी गुना को हल कर लीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए हम 1 अंक का गुना है उसको बताते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, हमको ये इस 2 से ऊपर वाले हमको सारा संख्या में क्या करना है, गुना करना है, ठीक है ना। तो 2 का टेबल आता 4 बार पढ़ लीजिए, तो फिर 4 का टेबल आप 2 बार पढ़ लीजिए, बात बराबर होगा। तो 4 का टेबल 2 बार पढ़िएगा तो कितना आएगा, 4 का 4 4 दूनी 8, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 8। फिर 2 का टेबल 2 बार पढ़िएगा तो कितना आएगा, 2 का 2 2 दूनी 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। फिर 7 का टेबल 2 बार पढ़िएगा, 7 का 7 दूनी 14। अब देखिए यहाँ पे आपको कितना आ रहा है दोस्तों, 14 आ रहा है। तो 14 को 14 नहीं लिखेंगे, 14 को 4 आने की इस तरफ का जो संख्या रहेंगे यहाँ पे हम लिख लेंगे, और इस तरफ का संख्या हासिल रखेंगे अगले संख्या में जोड़ने के लिए, ठीक है ना। और संख्या के सामने ही संख्या लिखिएगा। तो 14 का 4 हासिल 1। फिर आप 3 का टेबल 2 बार पढ़ लीजिए तो 6, 6 में 1 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 7, तो यहाँ पे 7। 5 का टेबल 2 बार पढ़िएगा तो 5 का 5 पंदुनी 10, तो यहाँ पे 10 के 10 हो गया। अंतिम में आपको जितना भी संख्या प्राप्त होगा उतना ही संख्या लिख लीजिएगा, फाइनली आपका आंसर हो गया। यानी कि 1 अंक का गुना बनाने के लिए आप आसानी से जरूर सीख गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 अंक का गुना है, इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए हमको यहाँ पे जो फर्स्ट में संख्या दिख रहा है, इससे हम ऊपर वाले सारा संख्या में क्या करेंगे, गुना करेंगे। उसके बाद हम इससे करेंगे। तो सबसे पहले हम इससे करेंगे। तो देखिए 4 का टेबल 3 बार पढ़िए, 4 का 4 दुनिया 4 3 12, 12 के कितना हो जाएगा, 2, हासिल कितना रह जाएगा, 1। फिर 2 का टेबल 3 बार पढ़िए, 3 का 2 का 2 4 2 3 6, 6 में 1 जुड़ेगा तो कितना आएगा, 7, तो यहाँ पे 7। 5 का टेबल 3 बार पढ़िए, 5 का 5 15 10 15 15, 15 के यहाँ पे 5 हो जाएगा, हासिल आपका 1 रह जाएगा। 3 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 9, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, 10 के यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर से हासिल 1 रह जाएगा। 6 का टेबल 3 बार पढ़िए, 6 का 12 से 18, 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19, तो 19 के यहाँ पे 19। अंतिम में आपको 19 का 19 ही लिख देना है, ठीक है ना। अब देखिए
अब यहाँ पे 2 से हमको ऊपर वाले सारा संख्या में गुना करना है। तो 4 का टेबल 2 पर ही कितना आएगा, 4 का 4 दूनी 8, तो 8 को हम यहाँ पे लिखेंगे। एक संख्या छोड़कर ही लिखेंगे, 2 अंक का जब भी आप गुना बना रहे हैं तो एक संख्या छोड़कर ही लिखा जाता है, ठीक है ना, इसलिए आप भी इस तरह से लिखिएगा। अब देखिए 2 का टेबल 2 पर ही तो 4, तो यहाँ पे आपका 4। फिर 5 का टेबल 2 पर 5 का 5 पंदूनी 10, तो 10 के यहाँ पे 0 और हासिल 1 रह गया। फिर 2 यहाँ पे देखिए 3 है, 3 का टेबल 2 पर ये 6, 6 में 1 जोड़ेगा तो 7, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। 6 का टेबल 2 पड़ेगा, 6 का 6 दूनी 12, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 का 12। अब इसको देखिए जब इस तरह से कर लीजिएगा तो आपस में इस दोनों को जोड़ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 2 है ना, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। 7 में 8 जोड़िएगा तो 14 15, 15 का यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, हासिल 1 रह जाएगा। 5 और 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, 10 के 0 हो जाएगा, हासिल 1 रह जाएगा। 0 0 होगा नहीं तो हासिल 1 बचा हुआ इसको लिख लेंगे। फिर 9 में 7 जोड़ेंगे 9, 10 11 12 13 14 15 16, 16 के यहाँ पे 6 हो जाएगा और हासिल 1 रह जाएगा। फिर 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 और 3 1 हासिल जोड़ेंगे तो 4 यहाँ पे, और 1 कहाँ पे 1 हो गया, यानी कि आपका 2 अंक का भी गुना बनाकर यहाँ पे फाइनली क्या आंसर निकल कर आ गया। तो आप गुना भी बनाने के लिए सीख गए होंगे। अब चलिए आपको भाग सिखाते हैं। अब देखिए दोस्तों हम भाग का भी 2 प्रश्न लेकर आ गए हैं। क्या है, 9 से भाग 45 और 72 में देना है, और यहाँ पे 18 से भाग 209 में देना है, यानी कि 1 अंक का भी भाग सीखेंगे और 2 अंक का भी भाग सीखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए हम इसको हल करते हैं। 9 से भाग देना है कितना 45 में, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे हमको 45 लेना है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम एक संख्या लेते तो 4 रहता, तो 9 से क्या 4 कम है, इसलिए हमको यहाँ वाले संख्या से यहाँ वाले संख्या ज़्यादा रहना चाहिए, ठीक है ना। तो 9 से 45 क्या है, ज़्यादा है। तो 9 का टेबल हम कितने बार पढ़ें कि 45 आ जाए। अगर 9 का टेबल में 45 नहीं आएगा तो 45 से हम कम लगाएंगे, लेकिन 45 से ज़्यादा नहीं लगाएंगे, समझ गए ना। तो 9 का टेबल पर ये देखिए 9 का 9 2 18 9 3 27 9 4 36 9 25 45। अगर हम 9 का टेबल 5 बार पढ़ते हैं तो 45 आता है, तो 5 को यहाँ पे लिखिएगा, इसको भागफल बोलते हैं। तो भागफल की तरफ कितने को लिखें, 5 को लिखें। अब 9 का टेबल 5 बार पढ़ते हैं तो 45 आता है ना, तो यहाँ पे आपको 45 लिख लेना। अब इसको क्या करिएगा, घटा लीजिए। तो देखिए 45 में से 45 घटाइएगा, क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पे कट गया। अब देखिए यहाँ पे 7 है ही, जो 7 को लिख लीजिए। अब 7 को लिख लिया। अब देखिए 9 से भाग 7 में जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा संख्या ज़्यादा है और यहाँ पे मेरा संख्या कम है, तो कम रहता है तो भाग नहीं जाता है, ज़्यादा अगर यहाँ पे ज़्यादा रहता तो भाग जाता। तो हमको क्या करना है, हमको इसको भी उतारना है। तो इसको उतारने से पहले आपको सबसे पहले भागफल की तरफ एक 0 को उतार देना है, ठीक है ना। उसके बाद इस संख्या को उतारिएगा, समझ रहे ना। भागफल की तरफ सबसे पहले आप अपना मन से एक 0 को उतार लीजिएगा, उसके बाद इस संख्या को उतार लीजिएगा। एक साथ डबल संख्या नहीं उतरता है, अगर यहाँ पे 0 नहीं लगाइएगा तो आपका भाग गलत हो जाएगा, इसलिए एक साथ डबल संख्या नहीं उतारिएगा। जब भी उतारिएगा तो यहाँ पे 0 लगा कर ही यहाँ पे उतारिएगा, ठीक है ना। अब देखिए 72 हो गया। अब 9 का टेबल में 72 कितने बार में आता है, देखिए 9 का 9 9 2 18 9 27 36 43 9 54 9 63 9 72, यानी कि 9 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे तो 72 आएगा, तो यहाँ पे 72 भी लगा लेंगे। अब 72 में से 72 घटाएंगे, क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, यानी कि आपको 508 जो आया है फाइनली आंसर निकल कर आ गया है। तो एक अंक का भाग कुछ इस तरह से बनाया जाता था। अब देखिए यहाँ पे 2 अंक का जो भाग है इसको देखते हैं किस तरह से बनता है दोस्तों, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए 18 से भाग देना है किसमें, 209 में। तो यहाँ पे 18 है 2 संख्या, तो यहाँ पे भी हम क्या 2 संख्या को लेंगे तो 20 हो जाएगा। तो 18 से 20 क्या है, ज़्यादा है, तो आने इससे इसमें भाग लगेगा। तो कितने बार में लगेगा, 18 का टेबल में क्या 20 आता है, 20 तो नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे 20 से कम लगाएंगे। तो 20 से कम क्या हुआ 18, अगर 18 का टेबल हम 2 बार पढ़ेंगे तो 36 हो जाएगा। तो 36 क्या होगा 20 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम एक ही बार में लगाएंगे 18। तो 18 एक कम 18 लगा लेंगे, तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। अब 20 में से 18 घटाइए, 0 में से तो 8 घटेगा नहीं, इससे हम इसमें कर लेंगे 10 होगा, 10 में से 8 घटेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, और यहाँ पे 2 था लेकिन हम 1 इसमें दे दिए तो यहाँ पे 1 बचा, 1 में से 1 घटेगा, कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पे देखिए 2 निकल कर आ गया। अब 18 से भाग 2 में जाएगा, नहीं जाएगा। यहाँ पे जो 9 है इस 9 को यहाँ पे लिख लीजिए तो 29 हो जाएगा। अब 18 का टेबल हम कितने बार पढ़े कि 29 आ जाए, अतः 29 से कम रहे, लेकिन 29 से ज़्यादा नहीं लगाएंगे। तो बोलिएगा कि 18 का टेबल हम 2 बार पढ़ेंगे तो 36 आ जाएगा। तो 36 क्या है 29 से ज़्यादा है, इसलिए हम 18 का टेबल एक ही बार पढ़ेंगे। तो 18 एक कम 18, और यहाँ पे भी 18 हो जाएगा। अब देखिए 29 में से 18 को घटा लीजिए, तो 9 में से 8 को घटाइएगा तो 1 बचेगा, 2 में से 1 को घटाइएगा तो 1 बचेगा। अब यहाँ पे जो 11 बच गया, ये बच गया आपका क्या शेष फल।
और यहाँ पे जो 11 आ गया ये आपका क्या आ गया, भागफल, ठीक है ना। अगर आपको इस तरह का भाग देगा, बोलेगा इस भाग को हल करके भागफल बताइए, तो भागफल ये हुआ, शेषफल बताइए तो शेषफल ये हुआ, ठीक है ना। तो आई होप कि आप इस वीडियो में जोड़ घटाव गुना भाग बनाने के लिए सीख गए होंगे। वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा मेरे मेहनत के लिए, और इस वीडियो को लाइक ज़्यादा कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नया अगर होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। चलिए मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ।